Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, here I welcome you all in your English grammar class. In this class, we will move on chapter number 2 of your book. And the second chapter is pronoun. I'm hoping so the first chapter noun is clear to you and you have done the exercise part and you have done the exercise also that I give you as a homework. I'm hoping so कि आप लोगों ने पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट की है। अच्छे से समझ आया आपको नाउन? देखिए, आप ये वीडियो तभी देखिएगा जब आपने नाउन अच्छे से क्लियर कर लिया है, क्योंकि नाउन पे ही बेस्ड है प्रोनाउन। ओके, तो कोशिश करिए पहले आपने नाउन को अच्छे से समझा हो, पढ़ा हो। ओके, चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं और प्रोनाउन पढ़ते। क्या है प्रोनाउन? ऐसी क्या चीज है इसमें? लेट्स सी। चलिए सबसे पहले देखते हैं बेटा डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन की डेफिनेशन है क्या। So read these sentences. Samir is my brother. He is 16 years old. He likes to play soccer and chess. He has many friends. His friends like him because he is friendly and helpful for them. Means पहले यहाँ Samir is my brother हुआ, यहाँ पे he use हुआ. He is 16 years old. He likes to play. He has many friends. His ही का यूज हुआ, ही की जगह हिज होता है, शी की जगह हर होता है, ये तो आपको पता है। और इस तरीके से आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिखे। सो हियर आर द वर्ड्स ही, हिज, हिम। ये वर्ड्स यूज हुए यहाँ पे। ही, हिज, हिम स्टैंड्स फॉर द नाउन समीर। द वर्ड देम स्टैंड फॉर समीर्स फ्रेंड्स। ही, हिज, हिम एंड देम आर प्रोनाउन। सो ये जितने भी वर्ड्स है ये आपने बेटा किन की जगह यूज किया? नाउन की जगह। सो ऐसे वर्ड्स को जो हम नाउन की जगह यूज करें वो होंगे प्रोनाउन। ठीक है, जैसे हम ही यूज करें, हिज यूज करें, हिम यूज करें या देम यूज करें, वो हो जाएंगे प्रोनाउन। ठीक है, क्योंकि यहाँ समीर जो वर्ड है, समीर इज माई ब्रदर, जो समीर है बेटा वो क्या है? समीर वर्ड नाउन है। और नाउन की जगह हम समीर समीर ना लिखने की जगह हमने ही यूज किया, हिज यूज किया, हमने नाउन का रिप्लेसमेंट यूज किया। सो वो हो जाएंगे बेटा प्रोनाउन। क्लियर? सो यहाँ इसकी डेफिनेशन भी लिखिए। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज सब्स्टिट्यूट फॉर अ नाउन। जो नाउन का सब्स्टिट्यूट है, मींस उसकी जगह आप यूज कर पाओगे। ओके, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। एक और चीज, अगर आप नाउन की जगह कोई यूज कर रहे हो, कोई दूसरा वर्ड, उसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। वहां पे बात कर रहा है कि समीर खेल रहा है, अगर समीर की जगह आपने ही लगाया है तो वो इंडिकेशन समीर को ही देना चाहिए कि समीर खेल रहा है। जैसे यहाँ पे हुआ, समीर इज माई ब्रदर, ही इज 16 years old, he likes to play, he has so many friends। तो यहाँ पे उसका मीनिंग नहीं चेंज हो रहा सेंटेंस का। ठीक है, सो प्रोनाउन आपको क्लियर हो गया, जो रिप्लेसमेंट नाउन का करते हैं, जो नाउन की जगह यूज हो जाए। ठीक है, इन द अबव एग्जाम्पल द नाउन समीर इज द एंसीडेंट ऑफ द प्रोनाउन ही, हिज एंड हिम। तो किस तरीके से देखो आपने नाउन का यूज करते हो, नाउन की का सब्स्टिट्यूट यूज करते हुए प्रोनाउन का यूज किया, जिसमें हमने क्या वर्ड्स यूज किए? ही, हिज एंड हिम। अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? देयर आर 8 टाइप ऑफ, और वी कैन से 9 टाइप ऑफ प्रोनाउन, बट यूजली हम सारे नहीं यूज करते। ठीक है, जैसे पर्सनल प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एम्फसिजिंग प्रोनाउन है, पोसेसिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन है। ये सब प्रोनाउन के टाइप्स है। चलिए, अब यहाँ सबसे पहले आपको एक्सरसाइज ही दे दी इन्होंने। चलिए, अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। प्रोनाउन क्या है इसमें? जैसे फर्स्ट लिखा है, नरगिस टर्न ऑफ द लाइट बिफोर शी लेफ्ट द रूम। यहाँ नरगिस के बारे में बात हो रही, नरगिस के लिए शी यूज किया, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो शी हो गया प्रोनाउन। जिस नाउन का रिप्लेसमेंट यूज किया है, जैसे ही यूज किया उसकी जगह, या हिम यूज किया या हिज यूज किया, वो हो जाएंगे आपके प्रोनाउन। जैसे यहाँ बात, स्टीफेंस एंड आई आर गोइंग ऑन अ पिकनिक टुमारो। तो यहाँ पे आई मींस नाम नहीं लिखा उसने अपना, आई यूज कर दिया, तो ये प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट है, आई फील लाइक टेकिंग अ रिलैक्सिंग वेकेशंस ऑन द कोस्ट। तो यहाँ पे भी आई प्रोनाउन है। ठीक है, कौन से प्रोनाउंस होंगे अभी हम देखेंगे, इनमें से ही होंगे कोई। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने अंडरलाइन करना है। ओके, चलिए सबसे पहले अब यहाँ पे बी पार्ट में क्या करना है? रीराइट द पैसेज बाय रिप्लेसिंग नाउन विद प्रोनाउन। अब तो इजी हो जाएगा, अपने नाउन को रिप्लेस करना है प्रोनाउन के साथ। जैसे यहाँ बात किया है,
इन्वेस्टिगेशन इंटेलिजेंस ऑफ गोरिल्लाज, यहाँ पे गोरिल्लाज के बारे में बात हो रही है। shows the gorillas are much smarter than people through gorillas word। तो ये देखो यहाँ पे गोरिल्लाज बार बार यूज हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आपने इसको रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करोगे? लेट्स सी कि कौन कौन सही आंसर देता है। आंसर करो जल्दी से, जल्दी क्या आएगा इसकी जगह, बताओ। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कुछ पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस are used to replace a person, people और animals। यहाँ पे किसको रिप्लेस करेगा पर्सनल प्रोनाउन? पर्सन को, पीपल को या एनिमल को, ठीक है। देयर आर यहाँ पे थ्री पर्सन कौन से होंगे? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। यहाँ तीन पर्सन के बारे में बात होगी। सबसे पहले द फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन हु स्पीक। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, समझिए आपकी कोई राम है उस बच्चे के बारे में। सो मैं आपसे बात कर रही हूँ, सो मैं फर्स्ट पर्सन होगी, आप मेरी बात सुन रहे हो, आप सेकंड पर्सन हो गए, और जो हम राम के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा थर्ड पर्सन हो गया। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, क्लियर। सो फर्स्ट पर्सन हु स्पीक्स, जो बोल रहा है बेटा वो फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन, द सेकंड पर्सन इज अ पर्सन स्पोकन टू, जिससे मैं बात कर रही हूँ, मीन्स अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ बेटा तो आप सेकंड पर्सन हो गए, ओके। थर्ड पर्सन इज द पर्सन और द थिंग स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात हो रही है। वो राम बच्चे के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि राम बहुत अच्छा बच्चा है, तो मैं आपसे राम के बारे में बात कर रही हूँ। कभी कभी होता है हम जो चुगलियां करते हैं वो हमेशा किसकी होती है? थर्ड पर्सन की होती है ना। किसी मैम की चुगली, किसी बच्चे की चुगली, किसी की चुगली वैसे तो नहीं करनी चाहिए, बट जो हम करते हैं चुगलियां वो कौन से पर्सन होता है? हमेशा थर्ड पर्सन होता है। अब आप देख लो सेकंड पर्सन करता है वो चुगली या फर्स्ट पर्सन करता है, ठीक है। सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन इज क्लियर टू यू। तो ये हमारे हो जाएंगे पर्सनल प्रोनाउन के अंदर, ठीक है। अब देखिए क्या है हमारे पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन यहाँ यूज किया। देखिए फर्स्ट पर्सन में तो ऑफकोर्स आई यूज करूंगी सिंगुलर के लिए, ऑफकोर्स मैं अपने लिए आई यूज करूंगी, आई एम, है ना, जैसे ऊपर में यहाँ पे आई यूज किया, देख रहे हो। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन, है ना, मैं मेरे बारे में बात हो रही है ना। और यहाँ पे जैसे बात की स्टीफेंस एंड आई, तो स्टीफेंस एंड आई आर गोइंग टू देयर। सो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन हो गया आई, एंड फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन इज स्टीफेन। हाँ देखिए यहाँ पे सिंगुलर में आई यूज किया और यहीं पे फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में वी यूज हो जाता है प्लूरल के केस में, ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट के फॉर्म में है तो ये लिखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में तो हम आई चेंज हो जाता है मी में, वी चेंज हो जाता है अस में, और इसी का पोजेशन दिखाना है। पोजेशन मींस आपकी बिलोंगिंगनेस दिखानी है, तो ये माइन यूज हो जाएगा। जैसे बोलते दिस पेन इज माइन, मींस यहाँ पोजेशन शो हो गई आपकी, है ना। सिंगुलर में मी का माइन हो जाएगा, अस का आर्स हो जाएगा, इस तरीके से। और रिफ्लेक्सिंग मींस आप यहाँ एम्फेसिस करते हो माई सेल्फ, आई विल डू ऑल द वर्क बाय माई सेल्फ, इस तरीके से, ठीक है। सो माई सेल्फ सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए आर सेल्फ यूज हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट पर्सन में। सेकंड पर्सन में क्या होगा? देखिए हमारा यू हो जाएगा, और इस प्लूरल में भी सेकंड पर्सन के लिए यू। ऑफ कोर्स आपके लिए तो मैं यू यूज करूंगी ना, मेरे लिए आई, आप यू होंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट में यू का यू ही रहता है, दोनों में, सिंगुलर में भी और प्लूरल में। पर पोजेशन दिखा देंगे तो योर्स हो जाएगा। दिस बैग इज योर्स, आपका है। दिस पेन इज योर्स, ओके, इस तरीके से। अब योर का तो योर सेल्फ हो जाएगा, समझे, इस तरीके से। तो यहां पे आप समझे फर्स्ट पर्सन में आई या मी यूज होगा, आई या फिर वी यूज हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड पर्सन में यू यूज होगा। अब थर्ड पर्सन में क्या यूज होगा? देखिए थर्ड पर्सन अगर आप किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां देखो सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, समझे। ही और शी तो किसी लिविंग थिंग्स, किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। कोई नॉन लिविंग थिंग्स है तो इट यूज होगा, इट या दे, इट या फिर दे, ओके। सो देखिए अब यहाँ पे तो सब्जेक्ट में होगा ही, शी, और हिम और हर कब यूज होता था? जब वो ऑब्जेक्ट में, ठीक है। अभी देखेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे, और इसका पोजेशन हो जाएगा तो हिज हो जाएगा, हर्स हो जाएगा, और हिम का तो पता ही हिमसेल्फ हो जाएगा, हर का हर सेल्फ हो जाएगा। जैसे माई का माई सेल्फ था, ठीक है, वैसे ही हिज का क्या हो जाएगा? हर सेल्फ हो जाएगा, हिज का आपका हिमसेल्फ हो जाएगा, और हर का हर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज आप कर पाएंगे। क्या करना है इसमें? कंप्लीट द सेंटेंसेस विद एप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पे यूज करने हैं। जो पर्सनल प्रोनाउन ये हमने पढ़े हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन,
ठीक है, फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन जो सुन रहा है, एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। क्लियर? चलिए, लिखा है दे सॉ साहिल एंड फिल इन द ब्लैंक फ्रेंड्स आफ्टर द क्लास। दे सॉ साहिल एंड हिज फ्रेंड्स, है ना, हम क्या यूज करेंगे, हिज फ्रेंड्स, क्योंकि सबसे पहले आप यहाँ पे ना तो आप बात कर रहे हो ना आप थर्ड साहिल एंड उसके फ्रेंड्स, है ना, पोजेशन लगा रहे हो आप, तो यहाँ पे हिज फ्रेंड्स हो जाएगा। समझे? ये देखिए बेटा, ये अगर मैं आपको कितना भी सिखा दूं नहीं आएगा। ये कब आएगा बेटा? सबसे पहले आपकी प्रैक्टिस से आएगा, जितने क्वेश्चंस आप ऐसे खुद से करोगे। मैंने तो बता दिया हिज आ जाएगा, क्योंकि पढ़ने से, स्टेटमेंट से मुझे पता चल रहा है कि फर्स्ट पर्सन के बारे में बात हो रही है, सेकंड के या थर्ड के। आपको कैसे आएगा? ये प्रैक्टिस से। ये क्वेश्चन तभी मैं आपको ज्यादा से ज्यादा खुद करने के लिए देती हूँ, ताकि आप खुद से कर पाए। ठीक है, अब जैसे यहाँ लिखा है प्रोफेसर नीलिमा left a message for us. Fill in the blank wants to see both of fill in the blank. क्या आएगा बताओ? Professor Neelima left a message for us. She wants to see both of us. है ना? यही आएगा। अब नीलिमा है, कोई लेडी टीचर है, तो हम यहाँ पे आप ये बोल रहे हो ना कि नीलिमा ने एक मैसेज चूज किया। she सेकेंड पर्सन के, आप थर्ड पर्सन के बारे में नहीं बोल रहे, आप उस नीलिमा के बारे में, मीन्स टीचर के बारे में बात करते हो, शी यूज करेंगे। समझे? इस तरीके से आप जैसे लिखा जॉन इज कमिंग टू आवर होम, फिल इन द ब्लैंक इज गोइंग टू मीट फिल इन द ब्लैंक्स फैमिली टुडे। सो क्या आएगा? जॉन इज कमिंग टू आवर हाउस, ही इज गोइंग टू मीट हिज फैमिली टुडे। यस, इस तरीके से, तो इस तरीके से आपने फिल करना है। समझे? ट्राई करिए, नहीं होता है तो आई विल हियर फॉर योर हेल्प। ओके, बट ट्राई इट योरसेल्फ। ओके, चलिए अब देखिए इंटरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। इंटरोगेटिव से ही समझ आ रहा है, द प्रोनाउन आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, जहां क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और क्वेश्चन WH फैमिली के होते हैं। व्हाट, हु, वेयर, विच, whom, whose आर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। ये सब इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। जैसे फर्स्ट है हु हैज ब्रोकन द ग्लास, किसने ग्लास तोड़ा। व्हाट इज योर नेम, whose goals are you talking about here, mine or yours? Where do you stay? यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछो, आप कहाँ रहते हो, आपका नाम क्या है, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, है ना। सो व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सब चीजों का बेटा यूज किया जाता है। मीन्स यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। क्या पूछ रहे हो? क्वेश्चन पूछ रहे हो। नोट, words whom, who, whose are used for people। देखिए ये वर्ड का यूज करते हैं बेटा आप किसी इंसान से अगर क्वेश्चन पूछ रहे, इंसानों के लिए, है ना। और वर्ड what, where are used for things। जैसे what is this, किसी थिंग्स के लिए, किसी चीज के लिए पूछो, what is this, where is my pen, where is my car keys। समझे? थिंग्स के लिए आप यूज करेंगे what and where, बट आपने who यूज किया, who did this। ओके, यहाँ पे इंसानों के बारे में बात हो रही है, यूज फॉर पीपल। सो हम who, whom, whose, which यूज करते हैं किसी पीपल्स के लिए। समझे? चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या यूज किया गया। द इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज एज अ नॉमिनेटिव, सब्जेक्टिव एंड एस्यूगेटिव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स के। देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे हु डिड दिस, ये तो हो गया सब्जेक्ट के फॉर्म में। अगर whom do you want to meet, यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। समझे नहीं समझे? whose pen is this, यहाँ पॉजेसिव हो जाएगा। समझे? अब देखो यहाँ पे आपने कंप्लीट करना है, सिर्फ क्या यूज है, फिल इन द ब्लैंक वुड यू लाइक टू हैव इन डिनर। क्या यूज करोगे, फिल इन द ब्लैंक वुड यू लाइक टू हैव इन योर डिनर। हु आएगा, विच आएगा, विच वुड यू लाइक टू नहीं आएगा, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन अ डिनर, व्हाट आ सकता है ना। बिल्कुल, समझे? यहाँ पे क्योंकि हम थिंग्स की बात कर रहे हैं, आप डिनर में क्या खाना चाहते हो, किसी इंसान के बारे में बात नहीं हो रही है, तो हम विच यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो विच। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक डू यू वांट टू परफॉर्म इन द थिएटर। क्या आएगा, विच डू यू वांट टू या हु डू यू वांट टू परफॉर्म इन द थिएटर। ठीक है, या फिर आप क्या लिख सकते हो इसकी जगह, देखो ये सारे वर्ड्स आएंगे। वेयर डू यू वांट टू परफॉर्म इन द थिएटर, वेयर आ सकता है ना। या फिर फिल इन द ब्लैंक इज नॉकिंग द डोर, हु इज नॉकिंग द डोर। इस तरीके से आपने यूज करने हैं इन्हीं वर्ड्स का जो ऊपर लिखे है, बस और कुछ नहीं। बस जो आपको लग रहा है कि ये लिखा फिल इन द ब्लैंक इज द कॉन्टिनेंट, विच इज द कॉन्टिनेंट, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप विच, whom, what,
दिस, इन सब का यूज करोगे। और ये यूज करने के वर्ड्स को क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, इनको WH फैमिली के वर्ड्स बोलते हैं, जिसमें आप क्वेश्चंस फॉर्म करते हो। क्वेश्चंस फॉर्म करते ही हो और साथ साथ यहाँ पे लिखना भी है, समझे? तो इन्हीं वर्ड्स को आपने इधर फॉलो करना है। तो बच्चों, अभी हमने जितनी चीजें देखी आप लोगों को क्लियर हुआ किस तरीके से इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, उससे पहले हमने देखा था पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते थे। अब हम किसकी तरफ मूव होते हैं? अब रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेसिजिंग प्रोनाउन, ये क्या है? लेट्स सी। Both reflexive and emphasizing pronouns have the same form. इनके सेम फॉर्म होते हैं, जैसे myself, himself, herself, ourself, itself, yourself, themselves. क्या है? देखते हैं सबसे पहले। Reflexive pronouns reflect the action of the verb back at the subject. मीन्स ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन, पता है? मतलब ये आपको बताता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ अ वर्ब। मीन्स जो वर्ब ने एक्शन किया है वो सब्जेक्ट की तरफ इंडिकेट करता है कि किसने किया है। माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ। जैसे आई डू ऑल माई वर्क बाय माई सेल्फ, या फिर शी इज डूइंग द वर्क हर सेल्फ। क्या इंडिकेट कर रहा है? शी को इंडिकेट कर रहा है, सब्जेक्ट को। She is for girl, so herself means ये जो reflexive pronoun herself, himself indicate करता है सब्जेक्ट को। यहाँ पे पहले वाले सेंटेंस में मैं थी सब्जेक्ट्स, तो I के लिए myself हो गया। I am doing my work myself। तो यहाँ पे इंडिकेट किया myself को I ने, वहां पे herself को इंडिकेट किया she ने। समझे? इस तरीके से आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मिरर प्रोनाउन। ये मिरर प्रोनाउन भी होते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट जो आई, ही, शी होते हैं, जो हम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन में हमने पढ़े थे, आई, वी, ही, शी, यू, इनका यू का योर सेल्फ, आई का माई सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, हर का हर, शी का हर होता था, हर सेल्फ हो जाता था। ठीक है, अब देखिए जैसे लिखा ही हिट हिमसेल्फ, यहाँ पे क्या किया? ही ने हिट किया अपने आप को ही, मतलब ये अपने आप को ही बता रहा है, आपके सब्जेक्ट को बताता है विद अ हॉकी स्टिक। अब यहाँ लिखा है ड्यूरिंग द वॉर दे हाइड देमसेल्फ इनसाइड द हाउस। उन्होंने, किन्होंने? दे, उन्होंने, दे का देमसेल्फ हो जाता था, अभी ऊपर देखा है, अपने आप को हाइड कर लिया हाउस के अंदर। समझे? सो एम्फेसिस प्रोनाउन मींस ये एम्फेसिस कर रहे हैं सब्जेक्ट को। ठीक है, सो एम्फेसिस प्रोनाउन आर यूज्ड टू कन्वे एम्फेसिस। मीन्स ही हिमसेल्फ प्रिपेयर अ मील इन द कैंप। उसने खुद से प्रिपेयर किया था कैंप को, उसने खुद से मील प्रिपेयर किया था कैंप में। समझे? उसने, किसने? ये सब्जेक्ट ने, ही ने। ओके, शी हरसेल्फ, देखो शी हरसेल्फ, देख रहे हो ना, शी के लिए हरसेल्फ आया। ऑफर सम स्नैक्स टू गेस्ट, उसने कुछ स्नैक्स को ऑफर किया गेस्ट को। बस, अब कुछ नहीं करना है, इसमें कंप्लीट करना है, और ये एक्सरसाइज करोगे तो अभी तो पता चलेगा हमारा टॉपिक क्लियर हुआ है कि नहीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। लेट्स स्टार्ट। Natasha weighed, fill in the blank, and found she has gained 5 kg more. Natasha weighed herself and found, yeah, Natasha weighed herself and found that she has gained 5 kg more. Next है Atul live alone in his room. अतुल अकेले रहता है, so he study by क्या आएगा बताओ, इसमें से बताओ। ये रहा, ये देखो, ये रहा, by myself, by herself, by itself, by yourself, by himself. So Atul live alone in his room and so he study by himself. Okay, क्योंकि he की जगह आएगा, है ना, so himself. Next लिखा है let me introduce, fill in the blank. Let me introduce myself. I am Shreya. Okay, they, fill in the blank, went to market and purchased lots of interesting items. So they themselves, okay, they की जगह themselves went to the market and purchased lots of new things. So यहीं से ही आएंगे words, देख रहे हो, यहाँ आपने fill करने हैं। समझे कि नहीं समझे? अभी भी नहीं समझे क्या? कर लोगे? चलिए आगे देखते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं। रिफ्लेक्सिव समझ आया, पर्सनल समझ आया, एंड सबसे ऊपर हमने क्या किया था, और ये वाले इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव तो इजी है, क्वेश्चन ही पूछना हु डिड का यूज करते हुए।
चलिए अब indefinite pronouns देखते हैं. So as a name suggests, indefinite pronouns are not definite in meanings. इनका meaning definite नहीं होता. Indefinite तभी तो कहा है इनको. In other words, they are not specified in which noun they replace. Means यहाँ की कैटेगरी देखो, यहाँ पे अब क्या यूज किया, pronouns that refer to non-specific noun. मीन्स ये कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहे. जैसे यहाँ एनीबॉडी, एनीबॉडी में पता चल रहा है कौन से नाउन को आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि एनीबॉडी, दिस मिस्टेक इज डन बाय एनीबॉडी, या एनीबॉडी मीन्स किसको डिफाइन कर रहे हो, अनस्पेसिफाइड है. ओके, एवरीबॉडी मीन्स एवरीबॉडी इज मेकिंग नॉइजेस, एवरीबॉडी इज मेकिंग नॉइजेस मीन्स एवरीबॉडी किसी को स्पेसिफाइड डिनोट नहीं कर पा रहा है. ठीक है, सो एवरीबॉडी इज अ इनडेफिनिट प्रोनाउन. ओके, nobody, nobody is there in the class, कोई भी क्लास में नहीं है. somebody, somebody has steal my pencil, somebody, कौन somebody नहीं पता चला, indefinite है, non specified, unspecified है ये, समझे. अब जैसे अब दूसरे पार्ट में ये तो चीज समझ आ गई, ये नॉन स्पेसिफाइड होंगे जिसमें हम somebody, anybody है ना, everybody यूज करेंगे. ठीक है, अब है pronoun that point to specific noun whose meaning is easily understood. अब यहाँ पे pronoun कुछ है जो आपको एक definite चीज की तरफ इंडिकेशन देंगे, जैसे all, both, both of you come here. यहाँ पे आपने डिफाइन किया, यहाँ पे स्पेसिफाई है कि कौन से बच्चे के बारे में बात करें, ये both है ना. either, some, ये सब वर्ड यूज करेंगे. ठीक है, सो pronoun that point to a specific noun whose meaning are easily understood. इनके मीनिंग आप इजीली अंडरस्टूड कर पाएंगे. वन लिखा है, ईच लिखा है, ईच वन ऑफ यू है ना, इस तरीके से यहाँ पे स्पेसिफाइड है. अच्छा, अब यहाँ पे ना कुछ आपको वो कर दिया, जिसने लिखा many are waiting outside the building. So the pronoun in the group can functions as adjective if noun is directly followed by them. देखिए क्या है सबसे पहले, indefinite pronoun may be singular और plural. देखिए indefinite pronoun singular भी हो सकते हैं, plural भी हो सकते हैं. जैसे singular कौन कौन से होंगे, ये सारे singular है, बट both और many को छोड़ के, both, many, few, several को छोड़ के बाकी जितने भी हम words यूज कर रहे हैं, any, nobody, somebody, everybody, ये सब indefinite को यूज कर रहे हैं, indefinite singular pronoun होंगे. ओके, बाकी सब आपके plural होंगे. ओके, बाकी सब मतलब ये जो चार है. अब इन्हीं में से आपने यहाँ फिल करना है. ठीक है, अब कुछ और भी है, यहाँ नीचे और भी लिखे देखो, सम आर सिंगुलर और प्लूरल. कुछ ऐसे है जो दोनों में यूज हो जाते हैं, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी. सो सम आर सिंगुलर और प्लूरल, जैसे ऑल, मोस्ट, एनी, सम, नन, मोर. ठीक है, जैसे अब कुछ सेंटेंसेस है आपके सामने, यहां से क्लियर होगा. एट द पिकनिक फिल इन द ब्लैंक ब्रॉट अ डेजर्ट टू शेयर. क्या आएगा, ईच आएगा, एनीवन आएगा, नोबॉडी आएगा, नथिंग आएगा, समवन, someone brought a desert to share. At a picnic क्या आएगा, someone है ना, brought a desert to share. इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं. ओके, या फिर मान्या is deaf, she could not listen anything at the concern है ना, वो कुछ भी नहीं सुन पाई, so she cannot listen anything at the concern. so हम यहाँ anything यूज कर सकते हैं. अगला है fill in the blank, clapped when the movie ended. someone clapped when the movie ended. किसी ने तो clap किया, मुझे indefinite है, मुझे नहीं पता किसने किया. someone has clapped it, someone has knocked the door. I don't know who that person, but someone do this. Okay, next है fill in the blank, could see the tornado forming from miles away. तो यहाँ क्या आएगा, anyone could see the tornado forming from miles away. किसी ने देखा कोई टॉर्नेडो बनते हुए. सो इन्हीं में से आपने वर्ड्स यहाँ पे फिल करने हैं. समझे कि नहीं समझे, कर लोगे, इजी है, दैट्स इट, ये करना है आपने. चलिए अब रिलेटिव प्रोनाउन देखते हैं. क्या देखेंगे बच्चा, रिलेटिव प्रोनाउन. चलिए सब इंडेफिनिट प्रोनाउन क्लियर. यहाँ जहाँ डेफिनेट नहीं मिल रहा है आपको, है ना, एनीबॉडी, समबॉडी, ऑल, बोथ, ये सब यूज होंगे उसमें. चलिए अब रिलेटिव प्रोनाउन, ये क्या है. Relative pronouns are used when combining sentences in which a word or a phrase is repeated. क्या है, let's see. Most frequently we use the word who, whose, whom, which and that as a relative pronoun. As is used as a relative pronoun. जैसे देखिए यहाँ relative pronoun है, जैसे लिखा as a rule who, whose, whom are used for पर्सन ओनली. ये सब हम किसके लिए यूज करते हैं बेटा, पर्सन के लिए. हु, हुज, हूम.
these stand same while refer to a singular, plural, मैस्कुलिन, फेमिनिन और कॉमन जेंडर, ये सेम रहते हैं, हु, हुज, हुम सेम रहते हैं, चाहे आप फीमेल के लिए यूज कर रहे हैं या मेल के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, द टीचर, अब टीचर है, हु हैड अपॉइंटेड, यहाँ पे क्या है, टीचर का कोई जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है कि टीचर कौन है, गर्ल है, बॉय है, हम हु यूज करेंगे। द टीचर हु हैज अपॉइंटेड रिसेंटली स्टार्टेड मेकिंग द क्वेश्चन पेपर, जो अभी अभी टीचर न्यू अपॉइंट हुए हैं उसने तो क्वेश्चन पेपर बनाना शुरू भी कर दिया। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल अवॉर्डेड दोज चिल्ड्रन हु पार्टिसिपेटेड, देखो यहाँ पे कोई जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है, समझे, द चिल्ड्रन हु पार्टिसिपेट इन द डांस, प्रिंसिपल ने उन लोगों को अवार्ड दिया जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था डांस में, समझे कि नहीं समझे। अब देखते हैं सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में क्या होता है। आपको पता है सब्जेक्ट में हम हु लिखते हैं और ऑब्जेक्ट में हुम बन जाता है, ठीक है। यहाँ देखो ये तीन चीजें आपको हाईलाइट भी मैंने कर दिया, हु, हुज, हुम, ओके। जैसे देखो सबसे पहले लिखा है पीपल हु डू नॉट केयर फॉर अदर्स, वो लोग जो दूसरों की परवाह नहीं करते हैं। अब यही चीज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कैसे आएगा, पीपल whom अदर्स डू नॉट केयर, हु का whom, क्लियर। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आपको क्लियर होना चाहिए, सब्जेक्ट मीन्स जो बोल रहा है एंड ऑब्जेक्ट जिसके बारे में बोला जाता है, समझे। हमने सकर्मक और अकर्मक क्रिया देखी थी, है ना, तो यही है वो। चलिए अब विच कब यूज होता है, विच का कब यूज होता है, हु और whom समझ आ गया आपको, सब्जेक्ट में हु एंड ऑब्जेक्ट में whom, ओके। अब विच इज यूज फॉर एनिमल एंड नॉन लिविंग थिंग्स, विच हमेशा उन चीजों के लिए यूज होता है या तो वो नॉन लिविंग हो या किसी एनिमल के बारे में बात हो रही हो। एग्जाम्पल देखते हैं, द बिल्डिंग विच हैड बीन लाइंग आइसोलेटेड फॉर ईयर्स इज बीन रिन्यूड, वो बिल्डिंग जो काफी लंबे समय तक खाली पड़ी थी वो अब फिर से रिन्यू हो रही है, ठीक है। तो विच यूज किया, क्यों यूज किया, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात हो रही है। दैट कब यूज होगा, ओके, दैट इज यूज बोथ पर्सनल एंड थिंग्स, दैट हमेशा, दैट हम किसी इंसान के लिए, पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं और किसी थिंग के लिए भी। दैट इज अ पेन, ओके, दैट बॉय इज वेरी नॉटी, सो दैट बॉय ये पर्सन के लिए यूज हो गया, दैट पेन इज वेरी एक्सपेंसिव, सो ये किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज हो गया क्योंकि पेन नॉन लिविंग है, सो मीन्स दैट का यूज किसी नॉन लिविंग के लिए भी हो सकता है, किसी पर्सन के लिए भी हो सकता है, ओके। एग्जाम्पल्स, दिस इज द गर्ल, यहाँ पे क्या यूज किया, दिस इज द गर्ल दैट आई हैव सीन इन द म्यूजियम, तो यहाँ पर्सन के लिए यूज हो गया दैट, समझे। अब आई हैव लॉस्ट द बुक दैट आई परचेज, यहाँ बुक के लिए यूज हुआ है, सो बुक तो क्या है बेटा, नॉन लिविंग थिंग्स है ना, सो दैट का यूज किसी थिंग के लिए भी हो सकता है और किसी पर्सन के लिए भी हो सकता है, दैट का यूज, ओके। दैट आर ऑल्सो यूज फॉर द वर्ड्स लाइक ऑल, सम, एनी, नन, नथिंग, ओनली, इनके साथ भी दैट का यूज हो सकता है। एग्जाम्पल, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, चमकती हुई चीज सारी की सारी ग्लिटर नहीं होती है, तो ये यूज हो गया बेटा किसके लिए, आपके ऑल के साथ, सो ऑल के साथ, सम के साथ, एनी के साथ भी हम दैट का यूज करते हैं, तो दैट बहुत जगह यूज होता है, समझे। अब यहाँ लिखा नथिंग, दैट, देखा नथिंग के साथ लिखा, तो ये सब के साथ भी दैट का यूज हो सकता है। जैसे नथिंग दैट द मैन रिसीव कुड सेटिस्फाई हिज ग्रेड, नन ऑफ दैट नॉनसेंस आई विल टॉलरेट, ओके, इस तरीके से। अब देखते हैं हम व्हाट का कैसे यूज हो रहा है। दैट का यूज समझ आए, विच तो आपने कान में बिठा लो कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए है, समझे। और आपका हु, हुज, आप हु और हुम पता ही है, हु, हुज, हुम लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है एंड सब्जेक्ट में हु, ऑब्जेक्ट में हुम। अब व्हाट का यूज देखते हैं। व्हाट रेफर टू द थिंग्स ओनली, इट्स एनसेटेड cannot be expressed, it basically means that which or the things which, means क्या यूज हो रहा है, let's see, give careful thought to what you say to others, हमेशा आपको केयरफुल थॉट होना चाहिए जो आप दूसरों से कह रहे हो, क्या कह रहे हो आपको पता होना चाहिए उसके बारे में, ठीक है। they were well aware of what could have happened, उनको सब पता था कि क्या हुआ है, समझे, इस तरीके से। अब देखो इन शॉर्ट में ये जो छोटा सा लिखा है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि इसी से ही आपके ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बनने वाले हैं, समझे। तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन किससे, इसी से ही है, ठीक है। आप देखो हु यूज करेंगे पर्सन के लिए,
विच यूज करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, दैट यूज करेंगे पर्सन के लिए भी या थिंग्स के लिए भी, व्हाट यूज करेंगे आफ्टर वर्ड, लाइक इन सब वर्ड्स के साथ में हम व्हाट यूज कर सकते हैं। सम एंड सच को यूज कर सकते हैं फॉलोड एज समवन, ठीक है, एज सम ऑफ द स्वीट्स आर देयर, ठीक है, इस तरीके से हम एज के साथ सम और एज के साथ सच यूज कर सकते हैं, एज सच एज, है ना, सम एज या एज सम, इस तरीके से। चलिए आप कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो आपके सामने क्लियर होगा। द मैन फिल इन द ब्लैंक यू मेट yesterday हैज स्टे इन द होटल। द मैन हु आएगा, विच आएगा, द मैन विच यू मेट, विच तो सबसे पहले आ ही नहीं सकता, दैट यू मेट yesterday, द मैन दैट यू मेट yesterday आ सकता है, द मैन दैट यू मेट yesterday हैज स्टे इन द होटल, जिनसे तुम कल मिले थे वो। अब द मैन हु यू मेट yesterday, हु यू मेट yesterday या दैट यू मेट yesterday, बताओ बताओ क्या आएगा, दोनों आ सकता है या कुछ और, चलिए आप बताइए, मैंने आपके लिए ऑप्शन छोड़ दिया है। नेक्स्ट, द फ्लावर फिल इन द ब्लैंक आई प्लग, अब फ्लावर के बारे में बात हो रही है। द फ्लावर फिल इन द ब्लैंक आई प्लग दिस मॉर्निंग आर स्टिल फ्रेश, जो मैंने सुबह सुबह फ्लावर को प्लग किया था ना, वो अभी भी फ्रेश है। द फ्लावर दैट आई प्लग, क्यों, क्योंकि दैट क्यों आया, क्योंकि सबसे पहले विच तो आ नहीं सकता क्योंकि फ्लावर नॉन लिविंग है नहीं। द फ्लावर दैट आई प्लग, ओके, द फ्लावर दैट आई प्लग दिस मॉर्निंग आर स्टिल फ्रेश, जो अभी तक फ्रेश है, ठीक है। Where's the song fill in the blank you are listening to, so what's the song which are you listening to, okay, या who are you listening to, या that are you listening to, या what are you listening to, क्या आएगा बताओ, लेट्स सी कौन कौन ये इसका आंसर दे पाता है, ओके। चलिए अब हम देखते हैं ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, कैसे ओमिशन मींस कैसे हम हटा सकते हैं, लेट्स सी। When the relative pronoun is in the object case, it can something be omit, means अगर हम उसको relative pronoun को हम object के सेंस में लिखते हैं तो हम उसको हटा भी सकते हैं, कैसे, this is the camera which I clicked the picture, अब लिखा है this is the camera with, हट गया ये with which, देख रहे हो, ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन, हमने देखा था रिलेटिव प्रोनाउन which, who, whose, that, इसको हटा दिया हमने, ओमिट कर दिया, समझे कि नहीं समझे, इस तरीके से यूज करना है। अब यहाँ पे भी देखिए, दिस इज द ट्रेन बाय विच, अब यहाँ पे ये आपने ओमिट कर दिया इसको, समझे। अब यहाँ पे आपने रीराइट लिखना है सेंटेंसेस को, द मैन हु यू वर टॉकिंग, द मैन यू वर टॉकिंग इज द ओनर ऑफ द थिएटर। अब यहाँ पे आपने रीराइट द सेंटेंस ओमिटिंग द रिलेटिव प्रोनाउन एंड चेंजिंग द पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन। सो आप कर लेंगे ये, लेट्स ट्राई के कौन कौन कर पाता है, लेट्स सी, ओके। अगला है पोजीशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन की पोजीशन किस तरीके से होती है, लेट्स सी। सबसे पहले लिखा है रिलेटिव प्रोनाउन शुड बी केप्ट क्लोज टू द एंसेटेड, मींस कैसे, लेट्स सी। द गर्ल हु, देख रहे हो इसके साथ, द गर्ल हु वॉन द ट्रॉफी वॉज द डॉटर ऑफ द चेयरमैन, द गर्ल वॉज द डॉटर ऑफ द चेयरमैन हु वॉन द ट्रॉफी, क्लियर। In the above sentences, the place of relative pronoun who की यहाँ पे place और who की यहाँ पे place, देख रहे हो। In the above sentences, the place of relative pronoun has changed the meaning of to, इन दोनों का relative pronoun की position से change हो गए इसके meanings, okay? In the first sentence, the girl who won, whereas the second sentence is her father won, देख रहे हो। The girl won, देखो इन दोनों में sentence का हिंदी में मतलब बताती हूँ। First में लिखा है the girl who won the trophy was the daughter of the chairman, the girl जिसने ट्रॉफी जीती थी वो चेयरमैन की बेटी है। दूसरे सेंटेंसेस में the girl was the daughter of the chairman, गर्ल डॉटर है चेयरमैन की, who won the trophy, जिसने ट्रॉफी जीती है, देख रहे हो। So the wrong placement of relative pronoun has made the second statement incorrect, अब ये तो incorrect हो गया आपकी second statement, ये तो पढ़ने से ही आप देख पा रहे हो कि गलत लग रहा है। The girl was the daughter of the chairman who won the trophy, गलत हो गया ना, समझे। अब इसी तरीके से आपने इनको रीराइट करना है। चेक वेदर द रिलेटिव प्रोनाउंस इज द सेंटेंस हैव बीन प्लेस्ड प्रॉपर्ली, आपने चेक करना है जो रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज, दैट यूज किया वो सही जगह यूज किया है या नहीं, अगर नहीं तो उसको सही लिखिए। जैसे लिखा था स्कूल इनवाइटेड ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ ऑल स्टूडेंट विच वॉज सेलिब्रेटिंग, ये कहाँ से, ये तो उल्टा पुल्टा लिख दिया, which was celebrating its 100th anniversary, क्या आएगा, all the students
invited her grandparents as they were, यहाँ पे जो which was celebrating है इसको हटाना पड़ेगा, इसको रीराइट करके लिखना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पे आएगा the school invited grandparents of all the students celebrating its 100th anniversary. इस तरीके से आपने करना है. जैसे लिखा है सेकंड, मिस्टर दास gave lecture in his college who was a famous archaeologist. ऐसे होगा, क्या आएगा? मिस्टर दास गेव लेक्चर इन द कॉलेज, ही वॉज अ फेमस आर्कियोलॉजिस्ट. इस तरीके से आपने लिखना है. ओके, चलिए अब देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस यूज एज कंजक्शन. कंजक्शन के लिए भी यूज करते हैं. लेट्स सी कैसे. रिलेटिव प्रोनाउंस सर्व्स कंजक्शंस कनेक्टिंग टू सेंटेंसेस. टू सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए भी हम यूज करते हैं. जैसे फर्स्ट है, माय बेस्ट फ्रेंड इज दीपक, ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास. He stood first in the class. My best friend Deepak, who stood in the class. यहाँ पे दो सेंटेंस थे, दो सेंटेंस को जोड़ दिया, कंजक्शन कर दिया. who ने इन दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया. और who क्या है? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है. ओके, और इसका ही ऑब्जेक्ट हो जाता था whom. ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन तो समझ आ गए. who, whom, whose, that, which. समझे? अब यहाँ पे बताओ क्या आएगा, इसको रीराइट करके बताओ. He was my teacher. I will never forget him. He was my teacher whom I will never forget him. क्या आएगा? Whom आएगा. Which were I never forget him. ये क्या आएगा? Which आएगा या that आएगा? बताओ. He was my teacher. He was my teacher who never forget him. Who never forget him? That I never forget him. He was my teacher who I never forget him. Okay, he is a criminal. Police has arrested him. He is a criminal. He is a criminal. That police has arrested him. नहीं, that आएगा नहीं. Whom आएगा? Who? He was a criminal. और यहाँ पे आपने चूज करना है रिलेटिव प्रोनाउन को. ठीक है, कंजक्शन में चूज करना है. क्या आएगा? लेट्स सी के कौन कौन कर पाता है. ठीक है, इस तरीके से. सो यहाँ तक आपका पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है. आई एम होपिंग सो कि आपको चैप्टर नंबर 2 अच्छे से समझ में आया होगा. और जितने क्वेश्चंस है ना, आप इसकी प्रैक्टिस करना. ठीक है, चलिए फिर अब आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. Stay happy and revise this chapter as well as. So that's all about this class. Thank you so much. Bye bye.